माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा राज प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। हमारे आज के खास विषय, आज विवाह पंचमी है, तो हम लोग राम सीता जी के विवाह के बारे में जानेंगे। हम लोग साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि राम सीता जी के विवाह के वो रहस्य क्या थे जो सामान्यतः हमें नहीं मालूम। जैसे क्या वास्तव में कोई स्वयंवर हुआ था, क्या स्वयंवर में कोई और विशेष बात हुई थी जो हमें जाननी चाहिए। साथ ही साथ राम सीता जी के बीच में इतना प्यार था, क्या हमारे आजकल के जो विवाह हो रहे हैं उसमें उतना प्यार पनप सकता है। राम सीता जी के 36 गुण मिले थे, फिर उन्हें इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा। तो इन सभी विषयों पर बात करेंगे, कुछ उपायों के विषय पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत हम करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि से। मेष राशि, दिन ये अच्छा है। इस दिन किए गए कार्य आपको लाभ देंगे। इस दिन शुरू किए गए कार्य लाभ देंगे। विद्यार्थियों को इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स आगे जाकर बहुत लाभ देने वाले हैं। महिलाओं के लिए खास तौर से गृहस्थ जीवन में कोई परेशानी ना हो जाए, प्रेम संबंधों में कोई परेशानी ना हो जाए, और माता जी के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। उपाय क्या करेंगे, ये दिन बहुत बेहतर हो इसके लिए आज आप बेसन की मिठाई का दान कीजिएगा। फिर अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, भाग्य पक्ष आज मजबूत दिखाई दे रहा है, इसलिए आप जम के कार्य कीजिए। ये ठीक है कि कुछ बाधाएं आएंगी, ये भी ठीक है कि कुछ द्वंद होगा, ये भी ठीक है कि कोई आपकी निंदा करेगा और कहीं लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति भी बन सकती है, या मन बहुत व्यथित हो जाएगा। लेकिन फिर भी दिन अच्छा है, इसलिए आज आपके द्वारा किए गए कार्य बनेंगे। भाग्य पक्ष बेहतर है, लेकिन कुछ सावधानी रखनी होगी। इस दिन अपनी भाषा पर, अपने क्रोध पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखिएगा। इस दिन बिना सलाह के कोई कार्य नहीं कीजिएगा। ये भाग्य पक्ष ठीक है, लेकिन फिर भी सलाह लेना आवश्यक है। इस दिन अपने पेट और कमर का ध्यान थोड़ा सा ज्यादा रखिएगा। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए आपने शरबत या जल का दान जरूर करना है। फिर जुटिए अपने काम पर तो सब ठीक करेंगे। दान नहीं कर सकते तो कुछ लोगों को, घर के ही लोगों को, सबको पानी पिलाइए। उसके बाद फिर अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, आपको ध्यान से चलना होगा। स्वास्थ्य को लेकर कुछ अच्छे सिम्टम्स नहीं मिल रहे, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। यात्रा भी अचानक करनी पड़ सकती है, लेकिन यात्रा में भी अपना ख्याल जरूर रखिएगा, अपनी कीमती चीजों का ख्याल जरूर रखिएगा। इस दिन पेट का और पैरों का आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। घर में किसी बुजुर्ग के साथ कोई समस्या ना हो, इस बात का भी आप ध्यान रखें। सावधानी क्या रखनी है, इस दिन आप अपने धन का हिसाब किताब जरूर अच्छे से रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, दिन बेहतर हो इसके लिए अभी बैठ के ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इसका जप करिए और काम पर जुट जाइए तो सब ठीक करेंगे। अब हम राम जी और सीता जी के विवाह की बात शुरू करते हैं। राम जी के साथ कौन है, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र। विश्वामित्र जी उन्हें घुमाते घुमाते मिथिला ले आते हैं, जो राजा मिथि के नाम से पड़ा। यहां पर वह राजा जनक को यह खबर करते हैं कि मेरे साथ दशरथ के दोनों पुत्र आए हुए हैं। इतने बीच में वह राम जी को और लक्ष्मण जी को बहुत सारा ज्ञान देते चले आ रहे हैं। देखिए, गुरु के साथ टहलना भी अपने आप में जीवन को बदलने वाला सिद्ध होता है। राम जी को नदियों के बारे में, बला विद्या के बारे में, अति बला विद्या के बारे में, धनुर्विद्या के बारे में, तलवार विद्या के बारे में, राज विद्या के बारे में तमाम ज्ञान ऋषि विश्वामित्र ने चलते चलते दिया है। उसका वर्णन फिर कभी करेंगे। मैं जिस बात का आज वर्णन करना चाहता हूं वह सर्ग 63 से 73 के बीच की घटना है। मैं रामायण के संदर्भ में बात कर रहा हूं, रामचरितमानस की नहीं। तो सर्ग 63 से सर्ग 73 के बीच में महर्षि विश्वामित्र, राजा जनक, राम जी, लक्ष्मण जी और मां सीता
दशरथ जी, ये सारे पात्र वहां हैं और एक और पात्र है वहां पर जो बहुत गुस्से में थे, वो परशुराम जी हैं। तो ये सभी लोग किस किस तरीके से अपनी भूमिकाओं में हैं, ये हम लोग जिक्र करते हैं, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उस धनुष के बारे में विश्वामित्र जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को बताया। अब इससे क्या हुआ, दोनों के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हम वो धनुष देखेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जनक जी से कहता हूं और वह धनुष आपको दिखाया जाएगा। और उस समय ये जो इतने विद्वान हैं ये ऋषि, इतने त्यागी तपस्वी हैं ये ऋषि कि इनकी बहुत इज्जत होती है। तो कोई राजा इनके पधारने को देवागमन से कम नहीं समझते। जैसे देवता आ गए हो, यदि कोई ऋषि आ जाते तो ऐसा समझा जाता था, और उनका कहना टाल दिया जाए ये तो संभव ही नहीं है। तो वह राजा जनक के यहां पहुंचते हैं। राजा जनक खूब उनका सत्कार करते हैं, खूब सत्कार करते हैं। और सत्कार करने के बाद फिर जब ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी ये कहते हैं कि ये दोनों भाई वह धनुष देखना चाहते हैं, तो राजा जनक उस धनुष के बारे में कुछ बताते हैं। वह आप बड़े ध्यान से सुनिए। राजा जनक जब दोनों कुमारों को वह धनुष दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, मेरी बात एक एक शब्द बहुत गौर से सुनिएगा। जब इन दोनों कुमारों को वह धनुष दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, धनुष दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, क्यों मैं बार बार इस वाक्य को रिपीट कर रहा हूं, इसका अर्थ मैं आपको अभी बताऊंगा। तो जब वे ये धनुष दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, तब वो बताते हैं इस धनुष का क्या इतिहास है। यह धनुष भगवान शिव का है, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन हुआ क्या था, प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वंस शिवजी ने किया था, आपको सब पता ही है। मां सती की वह कथा मैंने आपको बताई और आप सब लोग जानते ही हैं। अब शिवजी बहुत क्रोध में थे और उन्होंने वही धनुष उठाया, बाण चढ़ाए और बोले मैं सभी देवताओं का मस्तक काट डालूंगा इससे। बड़े गुस्से में थे वो। देवताओं ने बड़ी अनुनय विनय की, क्योंकि देवताओं को समझ में आ गया कि अब प्रलय हो जाएगी यदि भगवान शिव का क्रोध जारी रहा तो। और शिव जी का प्यार भी और शिव जी का क्रोध भी भयंकर होता है। क्रोध तो और प्यार भी सागर की गहराइयों से भी अधिक गहरा होता है। उनके कदमों में वो पहुंच गए। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। खैर, शिव जी का गुस्सा शांत हुआ। बस देवता तो बड़े चतुर हैं, यहीं पर उन्होंने फटाफट वो धनुष बाण उठाया और राजा निमि के वंशज हैं राजा देवरात, उनके पास धरोहर के रूप में रखा दिया। बोले बच गए, क्योंकि शिव जी वहां से नहीं लेंगे। अब बच गए, नहीं तो सबके मस्तक काटे डाले जाने थे। तो ये धनुष है शिव जी का और राजा देवरात के पास रखा हुआ था। अब ये राजा देवरात कौन है? अच्छा, धनुष यदि राजा देवरात के पास रखा हुआ था तो ये राजा जनक के पास कैसे पहुंचा? राजा जनक के पास तो जो पहुंचा सो पहुंचा, फिर सीता जी के स्वयंवर से इसका क्या तात्पर्य निकला, ये बात अभी करते हैं, लेकिन कर्क सिंह और कन्या राशि के हाल जानने के बाद। कर्क राशि बहुत संभल के चलना है। पार्टनरशिप हो, चाहे मित्रता हो, चाहे आपका ग्रस्त जीवन हो या आपका कहीं कोई अफेयर चल रहा हो, आपको हर जगह बहुत सावधानी से चलना होगा। इस दिन वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं और इस दिन उत्पन्न हुए वाद विवादों में आप जीते, ये पक्की बात नहीं है। इसलिए वाद विवादों को उत्पन्न होने मत दीजिएगा। से सावधानी जरूर इस दिन बरतनी होगी। इस दिन धन के लेन देन में थोड़ा संभल कर रहिएगा। किसी की बातों में आकर कहीं कोई निवेश नहीं करना है। उपाय क्या करेंगे? ये दिन बहुत अच्छा हो, बहुत बेहतर बने, इसके लिए आप दूध का दान अवश्य कर दीजिएगा और किसी गरीब मजदूर को आप भोजन अवश्य कराइए। यानी मेहनत कश व्यक्ति को आज आपको भोजन कराना है, तो सब ठीक करेंगे।
सिंह राशि, शत्रु हंत है आज, शत्रु उत्पन्न होंगे, आपका अहित करने का प्रयत्न भी करेंगे, लेकिन आज आप शत्रुओं को अपने ऊपर हावी होने नहीं देंगे। आज का दिन इसलिए बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। लेकिन आपको रोग का ख्याल रखना होगा और साथ ही साथ आपको माता जी का, मामा जी का, मौसी जी का स्वास्थ्य पूछते रहना होगा, उनका हालचाल पूछते रहना होगा। कहीं कोई समस्या हो तो मदद जरूर करिएगा। उपाय क्या करना है, ये दिन बहुत बेहतर हो, इसके लिए आज आप गाय को चारा जरूर दीजिएगा, वो सब ठीक करेंगे। यदि वह संभव नहीं हो पा रहा तो कुत्तों को रोटी खिला दीजिएगा, वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, वक्त आपके लिए अच्छा है, आज आप बेहतर पढ़ पाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये दिन अच्छा है। आप मेहनत करते रहिए, इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स आपको आगे जाकर बहुत लाभ देंगे। कुल मिला के आगे बढ़ने वाला ये दिन है। हाँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, पेट की दिक्कत इस दिन आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आप बहुत अलर्ट रह के चलिएगा। सावधानी क्या रखेंगे, ये दिन बहुत बेहतर हो आपका और अच्छे से गुजरे, इसके लिए आपको पहली बात किसी को उधार नहीं देना है, दूसरी बात बड़ा कोई वायदा नहीं करना है, और तीसरी चीज कहीं विदेश जाने की या कहीं देश में यात्रा करने की तैयारी इस दिन ना करें तो अच्छा रहेगा। और मजबूरी में करनी पड़े तो ये उपाय कीजिएगा, गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजों का दान करें, फिर अपने काम पर जुटे तो वो सब ठीक करेंगे। चलिए अब ये जानते हैं कि देवराज जी कौन है और राजा जनक से उनका क्या संबंध है। राजा देवरात राजा जनक के पूर्वज हैं, तो यह धनुष उनके पास धरोहर के रूप में रखा हुआ है, और इस धनुष को, इस धरोहर को राजा जनक ने आगे संभाला है। शिव भक्त हैं तो वह धनुष को अच्छे से संभाले हुए हैं। अब उनकी पुत्री आई सीता माता, कहां से आई, कैसे आई, ये जानना बहुत जरूरी है कि सीता माता राजा जनक को कैसे मिली, इनका जन्म हुआ तो हुआ कैसे, और सीता माता के जन्म से ही कहीं रावण से युद्ध की तैयारी होने लगी थी। सीता के विषय में रामायण और अन्य ग्रंथों में जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार मिथिला के राजा जनक के राज में कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही थी। इससे चिंतित होकर जनक ने जब ऋषियों से विचार किया तब ऋषियों ने सलाह दी कि महाराज स्वयं हल चलाएं तो इंद्रदेव की कृपा हो सकती है। मान्यता है कि बिहार स्थित सीतामढ़ी का पुनौरा गांव वो स्थान है जहां राजा जनक ने हल चलाया था। हल चलाते समय हल एक धातु से टकराकर अटक गया। राजा जनक ने उस स्थान की खुदाई करने का आदेश दिया। इस स्थान से एक कलश निकला जिसमें एक सुंदर सी कन्या थी। राजा जनक ने संतान थे, उन्होंने कन्या को ईश्वर की कृपा मानकर पुत्री बना लिया। हल का फल जिसे सीत कहते हैं उससे टकराने के कारण कलश से कन्या बाहर आई थी, इसीलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। ये पौराणिक कथा है तो तार्किक नहीं लगती। तर्क ये है कि सीता राजा जनक को उस खेत में मिली थी जहां वो हल चला रहे थे। जब राजा बीज बो रहे थे तब सीता को धूल में पड़ी पाकर उन्होंने उठा लिया। उन्होंने आकाशवाणी सुनी, ये तुम्हारी धर्म कन्या है। तब तक राजा की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने उसे पुत्रीवत पाला और अपनी बड़ी रानी को सौंप दिया। सीता जी श्री रघुबर प्यारी। राजा जनक सीता को वीर शुल्का कहते हैं। अब ये क्या है भाई, इन शब्दों को समझे बिना कुछ बातें तय नहीं हो सकती, तो इसके बारे में भी बात करते हैं। मैं आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में पहले बता दूं। तुला राशि, ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें आपके साथ अच्छी हो सकती हैं। अब किसके साथ कितनी अच्छी होगी उसकी मूल कुंडली पर भी निर्भर करता है, लेकिन आगे बढ़ने के चांसेस हैं, प्रमोशन के चांसेस हैं। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस दिन
बनाए गए नोट्स की गई पढ़ाई बहुत लाभ देगी। यदि आप सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में हो तो ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है। बस कुछ सावधानी जरूर रखनी होगी। इस दिन अपने माता पिता की सेहत का और उनके साथ अपने संबंधों का ध्यान अवश्य रखिएगा। बाकी कुल मिलाकर ये दिन है अच्छा, भाग्य पक्ष मजबूत है, इसलिए आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उपाय, जो कुछ खामियां हैं यानी स्वास्थ्य को लेकर, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर कहीं कोई परेशानी दिखाई दे रही है तो उसका हल इस प्रकार हो सकता है। यदि आप इस दिन चावल और चीनी का दान करेंगे तो आपके कष्ट वो जरूर हरेंगे। वृश्चिक राशि, संभल के चलने वाला दिन है ये। कोई धोखा दे सकता है या आप भी भावातिरेक में कोई ऐसा वायदा कर सकते हैं जो पूर्ण नहीं कर पाए। इस दिन आपका उत्साह अति उत्साह में परिणत हो सकता है, जिसकी वजह से आप नुकसान उठा सकते हैं। इस दिन वाहन दुर्घटना के भी संकेत मिल रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। यह दिन भाग्य पक्ष तो बेहतर जरूर कर रहा है, इसलिए आपके काम खराब होते होते भी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन एक विशेष चीज का ध्यान रखिएगा, आप अपने निज संबंध जो हैं, आपके जो पर्सनल रिलेशंस हैं, उसका बहुत ख्याल रखिएगा, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं हो। वाहन का भी आपको बहुत ख्याल इस दिन रखना होगा। सावधानी, इस दिन को बहुत बेहतर हो इसके लिए दूध का दान कीजिए, उसके बाद जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, दिन आपके लिए अच्छा है, धनदायक दिन है। वाणी से आप बहुत कुछ कमा सकते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाएंगे इस दिन। ये दिन कुल मिला के आगे बढ़ने के लिए बहुत मुफीद है। नए रिश्ते भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक गड़बड़ हो सकती है कि कुटुंब के किसी व्यक्ति से या रिश्तेदार से कहीं आपका मनमुटाव न हो जाए, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। सावधानी, इस दिन भाषा वाणी को लेकर सावधान रहिएगा और अगर कोई व्यक्ति आपको प्रलोभन दे तो उसमें बिल्कुल मत फंसिएगा। अच्छे से सलाह मशवरा करके ही उसके साथ जुड़िएगा, अन्यथा वह नुकसान देगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजों का दान करना है और साथ ही साथ आपने किसी गरीब को भोजन कराना है। बस दिन बेहतर गुजरेगा और आपका नुकसान बचा रहेगा। राजा जनक सीता जी से बहुत प्यार करते हैं और वो कहते हैं, वह श्री राम जी से, ऋषि विश्वामित्र जी से, लक्ष्मण जी से वो ये कहते भी हैं कि सीता जी मेरी प्राण प्रिय पुत्री हैं और सीता जी वीर शुल्का है। प्राण प्रिय पुत्री हैं, ये समझना तो बिल्कुल कठिन नहीं है और भारतीय संस्कृति और संस्कारों को समझने वाले लोग तो अपने आप समझ ही जाएंगे पिता को पुत्री से कितना प्रेम होता है। वीर शुल्का क्या है, इसको समझना बेहद जरूरी है। इसको समझने से बहुत सारी ऐसी परेशानियां जो आज के युग में आ रही हैं वो शायद दूर हो। देखिए, मां सीता बहुत ज्ञानी ही नहीं, बहुत वीर भी है, बहुत साहसी है। वह छुई मुई जैसी महिला नहीं है। राज परिवार में होते हुए भी वह अपने सभी कार्यों को करने में सक्षम है। वह जीवन के हर कार्य क्षेत्र में अपना दखल रखती हैं, वह सब कार्य कर सकती हैं। आज किसी परिवार में थोड़ी सी भी संपन्नता होती है तो वह पहला कार्य क्या करते हैं, अपने बच्चों को जरा सा भी काम नहीं करने देते, सेवक लगा देते हैं, नौकर चाकर लगा देते हैं। लेकिन पूर्व में ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना होता था, हर व्यक्ति को अपने कार्य स्वयं करने होते थे। हाँ, उसके सामाजिक और राजनीतिक आदि कार्य करने के लिए उनके पास सेवक होते थे और बहुत सारे होते थे, लेकिन निज कार्य वह स्वयं करते थे। तो सीता जी वह सब कर सकती है, उस सब में सक्षम है। वह रसोई पकाने में भी सक्षम है। वह वीर और साहसी है और शस्त्रों के बारे में भी जानती है। कोई भी स्त्री जब टैलेंटेड होती है, माता पिता बहुत ध्यान से सुने, कोई भी स्त्री जब बहुत टैलेंटेड होती है तो उसका यह स्वप्न होता है कि वह जिसका वरण करे या जो उसका वर हो वो उससे ज्यादा टैलेंटेड हो। बहुत ध्यान से सुनिए, पुरुष भी इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तो उनकी हमेशा यह कोशिश रहती है कि अगर मैं एक हूं तो मेरा हस्बैंड सवाया हो। और हस्बैंड्स के साथ, पुरुषों के साथ कभी कभी एक अजीब किस्म की भावना उत्पन्न हो जाती है, इसे मेल शोविनिज्म भी कहते हैं। जब उनकी पत्नी को वह उससे आगे बढ़ते देखते हैं या उससे ज्यादा टैलेंटेड पाते हैं तो उनके मन में अपनी पत्नी के प्रति शक या ईर्ष्या विकसित होने लगती है और ये
दोनों के मध्य झगड़े का बहुत बड़ा कारण बन जाती है। आजकल जिस प्रकार का परिवेश है, दोनों लोग ऑफिसेज जाते हैं, प्रमोशन अगर पत्नी का ज्यादा हो गया तो पति और पत्नी के बीच में परेशानी है। पत्नी का रिकग्निशन यदि समाज में ज्यादा हो जाता है तो परेशानी है। पति उस चीज को एक्सेप्ट बहुत कम कर पाते, यद्यपि बहुत बदल गया है समाज, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्टेंस कम है। लेकिन पत्नी हमेशा ये चाहती है कि उसका हस्बैंड उससे आगे हो, उससे ज्यादा ज्ञानी हो। तो मां सीता की कल्पना ही ये थी कि मेरा जो वर हो वह इतना बलशाली हो, इतना ज्ञानी हो और वीर हो, और इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी। इसी की वजह से उनको वीर शुल्का कहा जाता है, यानी वीरता से ही वो जीती जा सकती थी, अन्य किसी तरीके से नहीं। और उसके लिए ये शर्त थी कि जो शिवजी का ये धनुष उठा भर लेगा, तोड़ने की बात तो बात की थी, ये उठा भर लेगा, मैं उससे विवाह करूंगी। और जनक जी ने कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से करूंगा, ये उनकी शर्त थी। अब बीच में बातचीत भी करना बहुत जरूरी है, आपकी जिंदगी की समस्याएं भी ले लेना। कुछ बड़े अच्छे प्रश्न हैं, मैं वो लेता हूं। एक प्रश्न है, प्रणाम गुरुजी, घर में महिलाओं को जो हाउसवाइफ हैं उन्हें घर में सम्मान कैसे मिले, इस टॉपिक पर प्रोग्राम जरूर कीजिए। सम्मान उन्हें नहीं मिलता, ये बिल्कुल बड़ी उचित बात है। देखिए, हम उन्हें सम्मान देते हैं जो सीधे धन द्रव्य के रूप में हमें देते हैं, यानी कैश रूप में हमें दिखाते हैं, या जिनके अकाउंट में पैसा आता है। लेकिन हम उन लोगों को सम्मान क्यों नहीं देते जो पैसा नहीं देते, कैश में नहीं देते, लेकिन बहुत सारी वैल्यू ऐड करते हैं हमारी जिंदगी में। उनके बिना जिंदगी नरक हो जाए। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि घर की जो महिलाएं हैं उनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। 3-4 दिन उन्हें मन के भेज दीजिए और कोई बात मत कीजिएगा, पता चल जाएगा। तो दूसरी बात यह है, आदित्य हृदय स्त्रोत करने से महिलाओं को सम्मान मिलेगा। दूसरी चीज यह है, जिस महिला के घर में बिल्कुल उसकी इज्जत नहीं हो रही, वह 7 अनाज को एक सफेद रंग की पोटली में बांधकर पत्थर से दबा के मंदिर में रख दे। तीसरी चीज यह है कि वह तुलसी के पास दीपक जलाना शुरू कर दे। ये उपाय बहुत लंबे समय तक करने होंगे, इनकी कोई समय सीमा नहीं है, शायद जिंदगी भर भी करे तो कमी है। इससे आपको लाभ जरूर होगा। अब एक बात मैं आपसे खास तौर से कहना चाहूंगा। ये ग्रह लड़की की कुंडली में देखने के बाद ही उसका वर तय कीजिएगा। मंगल दोष में भी उतना बुरा फिर नहीं होगा। ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये मैं बहुत जिम्मेदारी दायित्व के साथ इस बात को कह रहा हूं। वो क्या ग्रह योग होता है अभी बताऊंगा, मकर, कुंभ और मीन राशि को बताने के बाद। मकर राशि, इस दिन को स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं कहा जा सकता। यह दिन आपके व्यवहार की दृष्टि से भी बहुत मेहनत से संतुलन बनाने वाला है, अन्यथा उसमें भी परेशानियां हो सकती हैं। इस दिन आपके द्वारा किया गया क्रोध आपको नुकसान दे सकता है। लेकिन जो लोग कल्चर से जुड़े हुए हैं, जो लोग कला से जुड़े हुए, आर्ट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। सर्दी, नजला, खांसी, जुकाम, इससे आपको बचना होगा। वाणी दोष से इस दिन आपको बचना होगा। और बहुत कुछ आज क्रिएटिव हो सकता है आपके द्वारा। उसको क्रिएटिव, यदि आप सामाजिक और राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय हैं तो बहुत सोच समझकर व्यवहार कीजिएगा। उपाय, परेशानियां आपको ना हो, इसके लिए यदि संभव हो तो अभी बैठिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और फिर काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, धन की दृष्टि से दिन काफी कमजोर दिखाई दे रहा है। शत्रु पक्ष इस दिन बहुत मजबूत है, लेकिन जो आध्यात्म के लिए प्रयास कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए दिन बेहतर हो सकता है। जो लोग प्रमोशन के लिए बाहर जाने के इच्छुक हैं, उन लोगों के लिए भी दिन अच्छा हो सकता है। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन अपनी आंखों का, अपने पेट का बहुत ध्यान रखें। उपाय, ये दिन बहुत बेहतर हो, इसके लिए आज आप काले वस्त्र नहीं पहने, बल्कि सफेद या पीले वस्त्र अधिक पहने। और
उड़द की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा, वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, वक्त तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक समस्या ये दिखाई दे रही है, कहीं अहंकार ना आ जाए, जिसकी वजह से कहीं कोई परेशानी ना हो जाए। धीरे धीरे अपने कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। इस दिन धैर्यहीनता या जल्दबाजी काफी नुकसानदायी सिद्ध हो सकती है, विशेष रूप से पैसों के लेन देन में, इसलिए बहुत संभल के अपना कार्य कीजिएगा। इस दिन यदि आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति के लिए कोई रिश्ते देखने या जोड़ने जा रहे हैं तो बहुत संतुलित व्यवहार कीजिएगा। जल्दबाजी में या भावावेश में बड़ा नुकसान हो सकता है। सावधानी, इस दिन मन को बहुत शांत और संतुलित रखने की कोशिश करना है, एकदम प्रतिक्रिया नहीं देनी है। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए चने की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। तो यह अर्थ होता है वीरे शुल्का का, यानी ऐसी स्त्री जिसको वीरता से जीता जा सकता है। ये जीतने का मतलब नेगेटिव नहीं, जीतने का मतलब उस रूप में जैसे आपके मधुर व्यवहार से आपने मेरा हृदय जीत लिया, इस रूप में है। तो इस प्रकार से उनको वीरता से ही इंप्रेस किया जा सकता है, सीधी भाषा में कहूं तो। राजा जनक ने ये खबर फैला दी कि उसी राजा से मां सीता का विवाह होगा जो शिवजी का ये धनुष उठा सकेगा। मां सीता उठा चुकी हैं, देख लीजिए उनकी वीरता और उनकी शक्ति। खैर, राजा आगे एक एक करके उन्होंने उस धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन धनुष हिला भी नहीं। प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, धनुष हिला भी नहीं। इससे वो सभी राजा क्रुद्ध हो गए, और उन राजाओं में एक राजा रावण भी था। ये सभी राजा बहुत क्रुद्ध हो गए और क्रुद्ध होकर उन्होंने जनक के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। जी हां, सीता जी के इस फैसले की वजह से उनके पिता को 1 वर्ष तक युद्ध करना पड़ा, लेकिन यह फैसला सत्य के पक्ष में था, इसलिए वो युद्ध करते रहे। लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्ति क्षीण होती चली गई। आखिर इतने सारे वीर और शक्तिशाली राजाओं से वो कैसे लड़ते अकेले? उनकी शक्ति क्षीण होती चली गई। तब उन्होंने तप किया और देवताओं को याद किया। तब देवताओं ने उनकी मदद की, क्योंकि ये वही धनुष था ना जिससे देवताओं का गला कटने जा रहा था, और यही धनुष जो है राजा जनक के पास धरोहर रूप में रखा था, तो देवता बड़े प्रसन्न थे, तो मदद तो करनी ही थी। वैसे भी राजा जनक की इज्जत बहुत थी। देवताओं ने मदद प्रदान की राजा जनक को, और उसके बाद उन्होंने बहुत शक्ति से युद्ध करके उन सभी राजाओं को भगा दिया, विजयी हुए। विजय होने का सुख के साथ साथ एक दुख यह भी था कि मेरी पुत्री कहीं कंवारी ना रह जाए। खैर, यही सब बातें वो बताते हुए चले जा रहे थे, और एक स्थान पर जाकर वह बैठे और उन्होंने आज्ञा की, धनुष ले आओ। स्वयंवर नहीं हो रहा है अभी कोई। अब जो सेंटेंस में बार बार बोल रहा था, धनुष दिखाने ले जा रहे थे, अब उसको समझिए। वो बैठे हुए हैं और आज्ञा दी गई कि धनुष लेके आया जाए, क्योंकि राम जी उसको देखना चाहते थे। विश्वामित्र जी ने ये कहा था कि दोनों कुमारों को ये धनुष दिखा दीजिए। अपने मंत्रियों से कहते हैं, जरा वो धनुष लेके आइए। मंत्री जा रहे हैं धनुष लेने के लिए। राजा जनक के मन में कहीं एक इच्छा है, पिता है, पुत्री की शादी देखना किसी भी पिता का दायित्व और स्वप्न दोनों होता है। आपको पता है धनुष आया कैसे है? एक गाड़ी सी है, बड़ी सी, उसमें 8 पहिए लगे हुए। सोचिए वह कितना बड़ा होगा। शिवजी का धनुष है। और हम आज के युग के मानवों की बात नहीं कर रहे जिनका कद 6 फीट बहुत तो बड़ा लंबा समझा जाता है। बहुत बड़ा वो धनुष था, बेहद भारी था। धनुष जितना ऊंचा और भारी होगा, उसकी प्रत्यंचा उतनी दूर तक खींच के और तेजी से तीर को फेंकेगी, और तीर बहुत दूर तक अटैक करेगा, बहुत दूर तक मार करेगा। खैर, 8 पहियों की गाड़ी पर मंत्री लोग वह धनुष लेकर
आते हैं। विश्वामित्र जी में राजा जनक का बहुत विश्वास है, और महान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति यदि किसी को प्यार करेगा तो वह व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता। साधारण लोगों को वह प्यार कर ही नहीं सकता। हाँ, सब इज्जत देगा, प्रतिष्ठा तो जो मानवीय प्रतिष्ठा है, मानवीय मापदंड है अधिकारों के, वह तो उन्हें वो प्रदान करेगा, लेकिन हृदय के इतने करीब नहीं होंगे सामान्य लोग, विशिष्ट लोग ही होंगे। तो राजा जनक को कहीं मन में थी, और राम जी सुंदर तो है, सुंदर ही नहीं सलोने भी है, तो एक पिता के मन में कहीं एक इच्छा जागृत हो रही है, और वो ये कह भी बैठे विश्वामित्र जी से कि यदि इस धनुष पर ये प्रत्यंचा चढ़ा देंगे तो मैं अपनी पुत्री का विवाह इनसे कर दूंगा। खैर, धनुष आकर सामने खड़ा होता है। राम जी बड़ी उत्सुकता से उस धनुष को देखते हैं। वह साधारण धनुष नहीं है, वह नवरत्नों से जड़ित धनुष है। उसकी प्रत्यंचा बहुत मोटी है, धनुष काफी बड़ा है, बहुत भारी है। राम जी उसको देखते देखते अचानक उठा लेते हैं, और उठा ही नहीं लेते हैं, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, और इतनी जोर से खींचते हैं कि धनुष ठक से टूट जाता है। यह देखकर विश्वामित्र जी तो हंस पड़े, क्योंकि उन्हें तो पता थी राम की शक्ति। राजा जनक भौचक्के भी रह जाते हैं, और खुशी से एक पिता की जो हालत होती होगी वह राजा जनक की भी थी, क्यों पिता थे, राजा हो तो क्या हुआ, पिता थे। बस उस खुशी में वो एकदम निर्णय लेते हैं विवाह कर दिया जाए। लेकिन विश्वामित्र जी गुरु हैं, वो भावनाओं में नहीं बहते, उस सिस्टम को ध्यान में रखते हैं, और काम ही गुरु का ये है, टोक दे आपको, आप सिस्टम से बाहर जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, आप अपने मंत्रियों को राजा दशरथ के पास भेजिए, उन्हें बुलाइए, विधिवत रूप से वे आवे, और उसके बाद विवाह होगा। आदेश है, टालने का तो कोई अर्थ ही नहीं होता। राजा जनक तुरंत अपने मंत्रियों को रवाना करते हैं अयोध्या के लिए, और संदेश क्या भिजवाते हैं राजा दशरथ को कि आपके दोनों पुत्र घूमते घूमते इधर आए, उन्होंने धनुष देखने की इच्छा प्रकट करी, और उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दी। अकस्मात हुआ ये सब। देखिए कितनी मधुर वाणी, कितना मधुर संदेश। और चूंकि मेरी पुत्री वीरेशुल्का है, और मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होती है, मेरी पुत्र की प्रतिज्ञा पूर्ण होती है, अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरी पुत्री को बहु रूप में स्वीकार करें। यह सुनकर राजा दशरथ आह्लादित हो गए। उन्होंने कहा चलो भाई सब तैयार हो, खूब सारे रत्न आभूषण नाना प्रकार के फल आदि लेकर, खूब बड़ी सी सेना टोली लेकर वह चल दिए मिथिला की ओर। यहां एक महत्वपूर्ण बात है, हम जिनकी पूजा करते हैं उनका युग कितना संस्कारी है, और साथ ही साथ खुला हुआ भी है। बिटिया माता पिता को अपनी इच्छा बता रही है, माता पिता भी बिटिया की इच्छा का संज्ञान ले रहे हैं, उसको तौल रहे हैं और उसका साथ भी दे रहे हैं। माता पिता संस्कारों से कहीं दूर नहीं है, यानी बच्चे कुछ भी अपनी मर्जी का नहीं कर रहे हैं, लेकिन माता पिता भी बच्चों की मर्जी को ध्यान में रखकर उनकी खुशी के लिए कार्य कर रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे पापा लोग होते तो वो दशरथ की तरह खुश थोड़ी होते, गुस्से में मैं नहीं जा रहा, मुझसे पूछ के तो हुए ही नहीं कुछ, हम नहीं जाएंगे यहाँ, दान दहेज की तो बात ही नहीं हुई, हम नहीं जा रहे यहां पर, भूलिए। लेकिन हम जिनकी पूजा करते हैं वो तो ऐसे नहीं थे, तो फिर हम क्यों ऐसे हैं? खैर, अब राजा दशरथ वहां से चल दिए। क्लाइमेक्स क्या है इसकी चर्चा भी करता हूं, लेकिन पहले हैप्पी बर्थडे
चलिए जोरदार तरीके से कहिए, जिनका आज जन्मदिन है उनको विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आप सभी लोगों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। आप इन 12 महीनों का सदुपयोग कीजिएगा। खास तौर से मार्च के बाद से लेकर नवंबर तक का समय कुछ नया कर गुजरने का है, कुछ बढ़िया कर गुजरने का है। इस समय में नई नौकरी, स्थानांतरण, बेहतर जीवन, विवाह, मकान, विदेश यात्रा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन आदि की प्रबल संभावनाएं हैं। अतः उस तरफ बहुत मेहनत से प्रयास करते रहिएगा। कुछ परेशानी है, उन परेशानियों पर काबू पाना होगा। वह परेशानियां ये हैं कि आप रिश्तों में उलझकर परेशानी ना उठाएं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण परेशानी है आपके स्वास्थ्य को लेकर। खास तौर से आंख, सर, गला, लंग्स, पेट की जिन लोगों को परेशानियां रहती हैं वो थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहे। जिनको नर्व्स की और बैकबोन की दिक्कत रहती है वो ज्यादा अलर्ट रहे। उपाय कीजिए, हर शनिवार आटे का एक दीपक बनाइए, सरसों का तेल डालिए, 4 बत्ती डालिए उसमें और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उसे जलाइए और ओम शम शनिश्चराय नमः का 108 बार जप कीजिए। दूसरी बात, बुजुर्गों की, गरीबों की, मजदूरों की, बीमारों की जितनी हो सके आपसे सेवा अवश्य कीजिए। एक काला धागा आज दाहिनी कलाई में किसी बुजुर्ग के हाथ से या किसी मजदूर के हाथ से या पुरोहित जी के हाथ से या गुरु जी के हाथ से पहन लीजिए। बस फिर अपने काम पर जुट जाइए, जो वो अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट। तो राजा दशरथ वहां पहुंच गए और जम के स्वागत हो रहा है। दुदुबियां बज रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं। पूरे के पूरे नगर उस विवाह में सम्मिलित होने के लिए आतुर हैं। लोग सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर उस विवाह में शामिल होने के लिए भाग रहे हैं। मिलनी होती है, जो आज होती है ना मिलनी, वह तब भी होती थी। और उस मिलनी में एक दूसरे का परिचय दिया जाता था। उसी परिचय में राजा जनक का नाम विदेह भी निकल कर आता है। विदेह क्यों? विदेह एक वैराग्य की स्थिति है, यानी आप देह में होने के बाद भी आप देह के विकारों से मुक्त हैं, इसलिए आपको विदेह कहा जाता है। ये स्थिति केवल उसी को प्राप्त होती है जो जीवन में बेहद अनुशासित होता है और उसके जीवन का सामाजिक लक्ष्य होता है, वो बिल्कुल स्पष्ट होता है और वे सदा एक दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति या देवताओं से जुड़ा रहता है, ईमानदारी से कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति देह में रहते हुए भी इस देह के विकारों से मुक्त रहकर बड़ा कार्य कर पाता है। खैर, क्लाइमेक्स आना है और इस क्लाइमेक्स में कौन है? परशुराम। और परशुराम जी का झगड़ा किससे हो रहा है? लक्ष्मण से। यही गलत है। विवाह हुआ, खूब सुंदर विवाह हुआ और विवाह होने के बाद सब लोग चल दिए अयोध्या। मिथिला लगभग पार हुआ ही था तो उधर से एक ऋषि बड़े गुस्से में आए। किसने तोड़ा है शिव का धनुष? और वो कह के बहुत सारे अपशब्द, बहुत सारा गुस्सा करने लगे और उन्होंने दशरथ जी को चुनौती दे डाली। राम जी को गुस्सा आया, राम जी को गुस्सा आया। लक्ष्मण जी तो चुप हैं, बड़े भाई खड़े, भाई ऐसे कैसे गुस्सा? शांत है और उन्हें पता है कि राम जी सब संभाल लेंगे। ललकार देते हैं। उस व्यक्ति को जिसके लिए यह कहा जाता है कि उसने धरती को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त कर दिया, यद्यपि ये बात सत्य नहीं है। केवल हये वंश के क्षत्रियों को, जो 21 राजा थे, केवल उन्हें ही मारा था, सारे क्षत्रियों को नहीं मारा था। ये भ्रांति है। उससे मुचैटा लेने को तैयार है भगवान राम जी, क्योंकि उनके पिता को चुनौती दे दी। और उनके पिता शांत खड़े हैं, क्योंकि ऋषि है वो, उनके सामने वो शांत खड़े हैं, नतमस्तक खड़े हैं। राम जी ने कहा मैंने ऐसा करा। राम जी ने कहा यह करना इसलिए जरूरी था क्योंकि सीता जी का विवाह मेरे पराक्रम के वजह से मेरे साथ निश्चित हुआ। और उसके बाद ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी ने कहा कि यह रिश्ता दोनों कुलों का रिश्ता हो जाना चाहिए, पूर्ण रूप से संबंध स्थापित होने चाहिए। इसलिए
राजा जनक के जो भाई हैं कुशध्वज, यानी राजा जनक की जो भतीजियां हैं, उनका विवाह भी हाथ के हाथ बाकी 3 भाइयों से हो गया। भरत की पत्नी मांडवी, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला और शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतिकीर्ति, हम सब लोग अपने राज में वापस लौट रहे हैं। आपको इसमें नाराज क्यों होना है? उन दोनों के बीच काफी तनाव हुआ। खैर, परशुराम जी संतुष्ट हुए। वो संवाद कभी आपको फिर सुनाऊंगा मैं, दोनों के बीच क्या संवाद हुए थे। परशुराम जी प्रसन्न हुए, तपस्या करने चले गए और उसके बाद दक्षिण भारत में चले गए, जहां उन्होंने बहुत बड़ी क्रांति करी, जिसका मैं वर्णन पहले भी कर चुका हूं, फिर किसी दिन करना चाहूंगा। इस प्रकार चारों भाई खुशी खुशी विवाह संपन्न कराकर लौट आए। बहुत सारी वहां चीजें हुई होंगी, अयोध्या में क्या जश्न का माहौल रहा होगा सब जानते ही हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, राम जी और सीता जी के 36 गुण मिलते थे। बावजूद दोनों को इतना दुख क्यों हुआ? इसीलिए मैं कहता हूं कि हम जो कुंडली मिलाते हैं वह सही नहीं है पूरी तरह। हम चंद्रमा के एक नक्षत्र को पकड़कर कुंडली को मिला देते हैं, यह पूरी तरह सही नहीं है। और कुंडली मिलाने का अर्थ यह नहीं होता है कि सब कुछ अब बढ़िया ही होगा। जो चंद्र से, सूर्य से, बृहस्पति से, शुक्र से मंगल दोष बनते हैं, कहीं ना कहीं वो परेशानी तो करते ही हैं। गुण मिलने से इतना जरूर हुआ कि राम जी और सीता जी के बीच का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। बहुत सारी कथा कहानियां जो आप सुनते हैं अग्नि आदि परीक्षा की, उसके सत्य में कभी आपको बताऊंगा। मां सीता का वन जाना, ऋषि वाल्मीकि के पास जाना, इस कथा का सत्य कभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इतना जान लीजिएगा कि दोनों के मध्य असीम प्रेम है। समस्त सागरों की गहराई से भी अधिक गहरा है दोनों के मध्य का प्रेम भी और विश्वास भी। गुण मिलने का ये फायदा तो हुआ, लेकिन दोनों के ही चौथे, सातवें, आठवें भाव इतने प्रखर नहीं थे, इसलिए उन्हें घर गृहस्थी का सुख नहीं मिला। कहीं ना कहीं हम सब उस काल के बंधन से बंधे हुए होते हैं। प्रभु भी जब देह में आते हैं तो उसी बंधन से बंधकर चलते हैं, और ये उनका अनुशासन है, ये उनकी प्रभुता है कि वे उस बंधन से कभी व्याकुल नहीं होते, घबराते नहीं जैसे हम आप घबरा जाते हैं। इसलिए अब की बात जब कुंडली आप मिलवाते हैं या जब भी आप कुंडली मिलवावें, ये कभी ना समझें कि अब सब बढ़िया ही हो जाएगा। हाँ, आप कुछ बुरा कम बुरा कर सकते हैं, कुछ बुराई को कम कर सकते हैं, कुछ बेहतरी हो सकती है, लेकिन सब कुछ अच्छा होना ये कुंडली मिलाने का कतई नहीं होता। राम जी और सीता जी का विवाह हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। जो बच्चियां टैलेंटेड हैं उनके वर भी टैलेंटेड होने चाहिए। वह जितनी टैलेंटेड है कम से कम उतना टैलेंटेड वर अवश्य हो। बिटिया की मर्जी उसका वर चुनने में अवश्य हो, लेकिन बिटिया भी माता पिता के बिना वर न चुने। खून पसीने से पालते हैं बच्चों को माता पिता। जब माता पिता को बिल्कुल इग्नोर और नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, क्या हालत होती होगी उनकी, कभी बच्चों सोचो। कितना दुख होता है जब आपको एक मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है बच्चों। कितना दुख होता है जब आपको कोई आपका मित्र एक बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाता है। उस माता पिता को सोचो जिन्हें आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करें, फिर विवाह करें, तो विवाह में मंगल होगा, और नहीं तो दंगल होगा। चलते हैं, प्रभु आपको बहुत सारी खुशियां दे। इस बात को फिर आगे बढ़ाने का मेरा मन है, क्योंकि विवाह पर कुछ चीजें मेरी समझ में आ रही हैं जो मैं आपको बताऊंगा। कल बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी चलिए, समय भी पूर्ण हो गया है और खूब मेहनत से अपने काम पर जुटना है और खुशी खुशी अपना काम करना है। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।